ये सब नष्ट हो जाता है अर्जुन। तो अश्रद्धा पूर्वक उसने खिलाया, इसलिए घंटा नहीं बजा। फिर भगवान ने कहा किसी को अश्रद्धा हो गई, तो माता द्रौपदी वहीं पर थी। माता द्रौपदी ने कहा भगवान अश्रद्धा तो हम ही से हो गई थी। बोले फिर से बनाओ बहन। तब माता द्रौपदी ने बनाया, खिलाया, तो घंटा बज गया। तो संत महात्मा जिस भोज में पुण्यात्माएं जो होती हैं ना, वहीं पहुंचते हैं। और इसीलिए और ऐसा नहीं कि जिनके नाम पर हो रहा होगा वो खा रहे हैं। ये जितनी आत्माएं खा रही हैं, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है, अजर अमर है। इसलिए प्रत्येक भंडारा में कहीं भी संत महात्मा हो, उनको जरूर खिलाना चाहिए। फिर ब्राह्मण देवता लोग को खिलाना चाहिए, फिर अपने खाना चाहिए। और कहीं में पूछे तो ब्राह्मण कौन है, मैं नहीं कहता, महाराज जी बैठे हैं, इनके सामने भागवत रखी है। और भागवत कहती है जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। इस चौपाई पर व्यासकर्ताओं को जोर देना चाहिए, जो संस्कृत में है। श्लोक इसको कहेंगे चौपाई। श्लोक चौपाई तो मान लो रामचरितमानस में है दोहा, ये श्लोक है। और ये क्या कहता है, जन्मना जायते शूद्रः। वास्तव में भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की रचना की थी। सनत कुमार, कौन कौन है हो? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। लेकिन ये चारों बैरागी हो गए, इनसे कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने फिर किसको रचा? मनु और शत्रुपा को। तो मनु शत्रुपा से ही पूरी सृष्टि जन्मी। चाहे आप हो, हम हो, चाहे व्यास जी हो, चाहे पंडित जी लोग बैठे हो, सब किसके जायमान है? रामचरितमानस में आया है जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। नृप उक्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुततासु। तो ये मनु शत्रुपा से हम सब लोग जन्मे हैं। और मनु शत्रुपा क्या थे? क्या थे? क्या थे महात्मा जी? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय थे। तो यहाँ सब क्या है? क्षत्रिय। फिर ब्राह्मण कहाँ से आ गए? चमार कहाँ से आ गए? दुसाध कहाँ से आ गए? दैकार कहाँ से आ गए? भुइया बाबा का पूजा करोगे तो दुसाध मनरा बजाएगा, इधर होता है कि नहीं? और जब वह दुसाध तुम्हारे पंगत में खाने आ गया तो कहे बड़ेरी छुआ गया। अब कहे भाई, जब बेटी के बियाह करोगे तो चमार आगे आगे बाजा बजाते हुए जाएगा और सारा देवी देवता का स्थान पूजवाएगा। और जब वह चमार तुम्हारे घरे आ गया खाने के समय तो कहोगे हम थरिया छुआ गया, उसको अलग गिलास में दो। वही रामविलास पासवान जब घर में आते थे, बढ़िया बढ़िया बाबू साहब लोग सेल्फी लेते थे उनके साथ में। ये हमारे हिंदू समाज की जो कुरीति है, ये जाति प्रथा है। और जिस समाज में अनंत जातियां, अनंत छुआछूत की भावना रहेगी, वो समाज कभी नहीं पनप सकता। केरल पूरा हिंदू था, आज 80% ईसाई हो गया। बिहार में भी धर्म परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है। तो धन भाग बनाइए कि मोदी जी की सरकार आ गई के रुका हुआ है, नहीं तो भारत अभी तक 40% ईसाई मुसलमान में कन्वर्ट हो चुका होता। शेष जो लोग चिल्लाने वाले, चंदन वाले बचते तो इनको काट दिया जाता। जब प्रथम आक्रमण यहाँ पर महमूद गजनी ने किया था सोमनाथ मंदिर पर, कुछ संख्या के ऊंटों पर चढ़ करके वो आया था और सोमनाथ मंदिर को लूट ले गया। हमारे धर्म गुरु क्या कहते रहे? बैठे रहो, अभी सोमनाथ मंदिर का तीसरा नेत्र शंकर जी खोलेंगे और ये मुगल जल के भस्म हो जाएंगे। उस समय मेरे भारत की आबादी 60 करोड़ थी। कितना? 60 करोड़ में सोमनाथ मंदिर में 10,000 से ज्यादा लोग उस समय इकट्ठा थे। अगर ढेला से मारते तो मुगल लोग शायद भाग जाते।
लेकिन इन लोगों को कायर बना दिया गया, क्योंकि क्षत्रिय लड़ सकता है और ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठा सकता है, और शूद्र अगर अस्त्र उठाएगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसी मनु स्मृतियों में संविधान बना दिया गया, लाइनिंग बना दी गई। अब आप कहेंगे कि इन सब चीजों का कथा में क्या जरूरत है? जरूरत है। कथा में सिर्फ झुमुक झुमुक झूमे, इसी का नाम कथा नहीं है। हमारा समाज एक कैसे होगा? हमारे समाज में अगर हम लोग कम होते चले जा रहे हैं, आज अपने ही देश में बंगाल में जब चुनाव खत्म होता है तो छोड़ के भाग के यूपी और बिहार में आना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। राम और कृष्ण आपके आस्था को जरूर बचा सकते हैं, लेकिन स्वयं पर अगर हमला होगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे के लिए तैसा आपको बनना पड़ेगा। अब सोचिए कि 60 करोड़ लोग जब मुगल 400-600 बरस यहाँ राज करके लौटने लगे तो कितने बचे? 30 करोड़। सोचिए 60 करोड़ जिस देश की आबादी होगी भारत की, तो वो 400 बरस में 90 करोड़ में होगी, 100 करोड़ में होगी। ये घट के 30 करोड़ कैसे हो गई? तो यही जिन्होंने धर्मांतरण किया वो जिंदा रहे, और जिन्होंने नहीं किया उनका गर्दन काट गया। गूगल पर जाके सर्च करना कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कहाँ हुआ है, तो वह कंट्री हिंदुस्तान है, जहां पर लोग गाजर और मूली के तरह काटे गए। ये तो धनभाग बनाओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आ गई कि अपने हाई टेक्नोलॉजी हथियार से इन मुगलों को खदेड़ दिया, और उसके बाद यहाँ के तमाम क्रांतिकारी सैनिकों में अपने देश के प्रति, आजादी के प्रति एक ज्वाला जन्मी, जिस ज्वाला का नाम भगत सिंह था, सुभाष चंद्र बोस था, महात्मा गांधी था। इन लोगों ने सामूहिक रूप से लड़के देश को आजाद कराने का काम किया। तो हम अगर गुलाम हुए थे तो धार्मिक भ्रांति के चलते, और आगे भी कभी होंगे तो धार्मिक भ्रांति के चलते, क्योंकि यहाँ अनंत जातियां, अनंत धर्म है। अब सोचिए कि गीता आपसे पूछा जाए, इतने लोग बैठे हैं कि आपका धर्म शास्त्र क्या है, तो आपका धर्म शास्त्र क्या है हम लोग पूछें तो कोई बताइए, इसमें इतने लोग हैं, क्या बताइएगा क्या धर्म शास्त्र है? कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। एक मत हम लोग नहीं है अपने धर्म शास्त्र के प्रति, जो कि धर्म शास्त्र की कुंजी गीता है। गीता का ही अनुवाद कुरान है, गीता का ही अनुवाद बाइबिल है। आदमी नहीं आया था उसके पहले इस संसार में गीता आ चुकी थी। सोचिए, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज तक मेरा धर्म शास्त्र क्या है। पूरे विश्व को धर्म देने वाला हिंदू और सनातन संस्कृति आज स्वयं भटका हुआ है, स्वयं उसके अंदर भटकाव है कि क्या मेरा धर्म है। भगवान ने कहा कि मैं हृदय में रहता हूँ। भगवान ने क्या कहा? मैं हृदय में रहता हूँ। जितने महापुरुष हुए वो कहते हैं कि मैं हृदय में रहता हूँ। परमात्मा नारायण हृदय में रहते हैं, लेकिन हम उनको खोजते कहाँ हैं? बाहर जाकर के। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, आप लोगों को यहाँ जो भी शिक्षित लोग हैं, जो जिज्ञासु हैं, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क अंजनी शर्मा जी बाढ़ वाले में भी बांटे थे अपना घर पर, वहाँ जो इनका है यहाँ पर भी बांटेंगे, और आप लोग पढ़िएगा। हमारी कुछ बात हो सकती है कड़वी लगी हो, उसको यहीं छोड़ दीजिएगा, उसको नहीं ले जाइएगा। जो अच्छी होगी उसको गांठ बांध के ले जाइएगा साथ में। तो गीता में भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? तो अर्जुन ने कहा प्रभु हाँ जानता हूँ। कुछ दिन गोकुल में रहे, कुछ दिन मथुरा में जन्मे, कुछ दिन द्वारिका में रहे। बोले रे पागल, मैं वहां नहीं रहता। तो बोले भगवान आप ही बता दें आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि विराट रूप देख चुका था, महिमा भगवान की जान गया था। तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वह सर्व शक्तिशाली परमात्मा
मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अभी मेरे अंदर से वह परमात्मा निकल जाए तो आप लोग छुएंगे क्या? कहेंगे बाप रे बाप नहाना पड़ेगा, सोफा को धोएंगे, इसको धोएंगे, अंजनी शर्मा बाबा को लाए हैं, जलाओ ला दें, इधरे जाके हम क्या करें? सोचो, ये अगर मान रहे हो तो किसके नाते? बाबा तुलसी ने मानस में बड़ा सुंदर लिखा कि मान ही सब ही राम के नाते। इस संसार में अगर कोई किसी को मान रहा है तो नाता राम जी का है। राम निकल गए तो वही पत्नी जो 7 जन्म का, अब कल कोई बता रहा था न्यूज में कि ये महाराष्ट्र में एक पति अपने पत्नी का गर्दन काट के ले जाकर सूटकेस में 250 फीट नीचे फेंक दिया। अब सोचो, शादी 7 महीना पहले हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कोई किसी के न पत्नी है न पति है। ये आत्मा राम निकल गया, बैर हो गया तो समझो कि सब दुश्मन हो गया। इस 7 जन्म का जो झूठों को फेरा खाली लेके आता है बर्तन धोआवेला, नहीं समझे कि कम से कम बर्तन धोते, झाड़ू मरते, हम अपना बाइक से मोटरसाइकिल से घूमत रहते। तो ये माया का बाजार है। तो इसमें करना क्या है? सुबह शाम 10 मिनट परमात्मा के लिए आप लोग अवश्य निकालिए। जैसे टीवी देखने के लिए समय निकालते हैं, झाड़ू मारने के लिए निकालते हैं, उसी तरह से और प्रत्येक घर में गीता होनी चाहिए। इसी भारत में धर्म गुरुओं ने, बुद्धिजीवियों ने कह दिया गीता घर में रखोगे तो बेटवा साधु बन जाएगा। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा। अब सोचो कि गीता जो है, परमात्मा की जो वाणी है गीता, इसको घर में रखने से कोई साधु बन सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण के पास कितना औरत थी? 16,108 पत्नी। अर्जुन के पास कितना थी? 10-11। सोचिए, जब कहने वाले भगवान स्वयं साधु नहीं थे और सुनने वाला अर्जुन स्वयं साधु नहीं था, तो पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा? सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। तो क्यों हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने कथित, सबने नहीं, जैसे यहाँ लोग बैठे हैं ये लोग महात्मा लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे पहले, आज भी हैं, कि आपको शास्त्र से दूर रखना चाहते हैं। अगर आप शास्त्र जान जाओगे तो फिर इनका कहना कैसे मानोगे? इसलिए शास्त्र को दूर रख दिया। लॉर्ड मैकाले एक था विद्वान, उसने कहा किसी देश को अगर गुलाम रखना है तो उसका 3 चीज छीन लो, वो सदैव गुलामी करेगा। 3 चीज क्या छीनना है? एक शास्त्र छीन लो, दूसरा संस्कृति छीन लो, तीसरा शिक्षा। और आज हम लोगों के पास ये तीनों नहीं है। शास्त्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, शिक्षा के नाम पर क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, और कुछ नहीं है। पहले कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, माता मीरा के दोहे। अब सोचिए कि दोहा पढ़ने से देश आगे बढ़ेगा। अरे पागल, दोहे पढ़ने से तो बच्चा संस्कारी होगा, और नहीं तो फौजी या फलना जी खेल करके ना सुतरा में गर्दन काट देगा, ज्यादा विद्वान बनोगे तो। गीता और रामचरितमानस का जब उसको अध्ययन रहेगा तब वो जाकर के ये जानेगा कि नहीं, प्रभु श्री राम माता पिता को मानते थे, भगवान कृष्ण माता पिता के लिए कितना किए, कि अपने मामा तक को अपने पिता माता का बदला लेने के लिए दंडित किया, उसको सुरलोक भेज दिया। इन सब चीजों को वो जानेगा। और नहीं तो इतना शिक्षित मत बन जाओ कि वो मम्मी को मोम कहने लगे और पापा को डेड कहने लगे। डेड और मोम, डेड माने खत्म हो गया, मोम माने मोमबत्ती हो गए ना, मोम का पुतला बनता है। नेता लोग के मोम का पुतला पहले बनता है, फिर उसके बाद फिर टाइल्स मार्बल सीमेंट का बनता है, उसी पर ढांचा बना के। तो मोम डेड अब हो गए। बचपन में बच्चा जन्मा और उसको ले जाके रख दिए हॉस्टल में। अब वह बच्चा जब बड़ा हुआ तो आपको भी ले जाके रख दिया हॉस्टल में। अरे वृद्धाश्रम हॉस्टल है और क्या है जी? वो तो मतलब के प्यार पाया नहीं माता पिता का, तो आपको पुत्र का प्यार कैसे दे सकता? इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है आज उसका पूरा वर्ल्ड अनुकरण कर रहा है। ये कोरोना सिखा दिया कि भारतीय संस्कृति ये जो विज्ञान थी, ये जो साइंस, हम लोग जो भी हमारी जो सनातन संस्कृति है यह एक वैज्ञानिक है, खोज है। क्योंकि दुनिया को
कुछ भी जीरो अगर दिया तो हमने दिया। तमाम देश हमसे सीखे। आज आप लोग सुने हैं कि इंग्लैंड से कोई साधु आके इंडिया में प्रवचन कर रहा है, या जापान से कोई साधु आया हो जो इंडिया में उपदेश दे रहा हो। लेकिन ये जरूर सुने होंगे कि भारत के हमारे तमाम महात्मा विदेशों में जाकर के भी भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। इसलिए आपसे कई गुना ज्यादा जीडीपी अमेरिका की है, इंग्लैंड की है, जापान की है, लेकिन उसको इंग्लैंड माता बोलते हैं, न जापान माता बोलते हैं। लेकिन भारत एक विकासशील देश है, उसमें भी बहुत नीचे है अभी, और इसको भारत माता कहते हैं। क्यों कहते हैं भारत माता? कि संस्कार का जननी है। अगर संस्कार का अभ्युदय हुआ है, चरित्र का अभ्युदय हुआ है, तो उसका कारण है भारत भूमि। ओम कहाँ गए? ओम आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं कि हम कीर्तनों करवाना भुला गए। कभी सहयोग मिलेगा तो अंजनी जी से कहेंगे, जब बैठौरी रहेगा तो हम लोग तो पैसा लेते नहीं हैं कथा सत्संग बोलने का। ऐसे ही पंडाल बनेगा कहीं खेत वोत में, जहाँ पर 10-5 हजार आदमी बैठे, और तब उसमें 7 दिवसीय बढ़िया सत्संग सुनाएंगे। आइए हम लोग कीर्तन कर लें, तब उसके बाद भागवत के बारे में थोड़ा बहुत, पूरी भागवत एक कहानी से बता देंगे और आपको समझ में आ जाएगी। पूरी भागवत 10 मिनट में। तो कीर्तन कर लो। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब बोलो, जो नहीं बोलेगा सबका पाठ उसी के पास चल जाएगा। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम कथा कहते अधिकारी, आगत कथा कहते अधिकारी। जिनका सतसंगति अति प्यारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। अब तो भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। सब लोग बोलो।
माइक में गैबा मत करो, रोवा है तो मत गाओ, ऐसे ही गाओ। अब ता भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब का भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। त्याग बुरों की संगति भाई, त्याग बुरों की संगति भाई। कर सत्संग उसी में भलाई, रीति यही सुखदाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब का भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, नाव भंवर में फसाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब का भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। पाप गठरिया सर से पटक द, पाप गठरिया सर से पटक द। लोभ जो थामे है हाथ झटक द, धर्म के पकड़ कलाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब का भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। सज्जनों, हमारी आपकी जो उम्र है ना, ये प्रतिदिन बीतती चली जा रही है। कोई कहता है मुँह छठ के हम 70 बरस के हो गए, बुआ तू हमारा का सिखेगी। अरे 70 के नहीं हो गए, अगर 80 जीना है तो आप 10 बरस के हो गए, क्योंकि जीना तो 10 ही है ना, 70 तो बीत गया। तो इसलिए महापुरुष ने कहा माई लोग अपन मुंह के बंद रखें, कान के खुला रखें। मुंह बंद रहेगा, कान खुला रहेगा। एक आदमी ने कहा कि भाई दुनिया का हम सबसे बड़ा झूठ बोले, तो कहा कि बोलो।
तो उसने कहा कि 4 माई लोग बैठे थे और चुप थे। तो बोले ये हो ही नहीं सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। 4 औरत बैठी रहे, माई बैठी रहे, वो चुप रह सकती हैं? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ की माई लोग पढ़ी लिखी हैं, संस्कारी हैं, और हम ऐसा सत्संग बोलेंगे गुलाब जामुनों से मीठ लगेगा। आप लोग लगेगा कि और महाराज बोले, भूख खत्म हो जाएगी। तो इसलिए माई लोग, तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, ये महापुरुष ने कहा कि अब भजन कर लो, उम्र बीतती चली जा रही है, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं 60 वर्ष में कर लेंगे, 70 में कर लेंगे, 80 में कर लेंगे, बुढ़ापा में कर लेंगे। बुढ़ापा में क्या कर पाइएगा? बुढ़ापा में तो गाड़ी के सिवा और क्या मिलेगा? भजन कहाँ से हो जाएगा? ज्यादा सीताराम कहोगे तो कहेगी पतोहिया कर लो, लड़का खिलाओगे सीताराम सीताराम करो तो चल जाओ ठकुरवारी में। यहाँ क्या नाम है महाराज जी का? चक्रपाणी स्वामी जी के ठकुरवारी में चल जाओ, यहाँ सीताराम करे से उपाय नहीं होगा, भगा देगी। और जब सीताराम कब करोगे? जब घर के मालिक रहोगे अपने, तो सीताराम करे में भी अच्छा लगेगा। 2 बार डांटियो तो गए, पहले हमको भजन कर लेने दो। अब तक भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमिरिया। लेकिन भजन करने के लिए क्या करना? मत गाओ, तो गवा दिए पहले ही हम। अब भजन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो आगे की पंक्ति में लिखते हैं कि त्याग बुरों की संगति भाई। सबसे पहले बुरे व्यक्ति का संगत त्यागो। लड़कों को चाहिए, जो बच्चे हैं, कि जो खैनी खाना सिखा दे, सिगरेट पीना सिखा दे, उससे दूर रहो। तब तुम IAS डॉक्टर कुछ भी बन सकते हो। और कहीं बुरे लड़कों का संगत सीख लिया तो फिर कुछ भी नहीं बन पाओगे। इन बूढ़े व्यक्तियों को चाहिए कि नाती पोता से खैनी न मंगावे, नाती पोता से शराब की बोतल कहीं रखी रहे तो न मंगवाएं, गिलास उससे नहीं धोआएं, नहीं तो धीरे धीरे वो धोवत धोवत पिए लगी। अब पिए लगी तो जब पूछबो कि काहेला पी रहा है, तो डांट के पोतवा जानते हो क्या बोलेगा? कि बुढ़वा तू पिए है तो अमृत है, हम पिए है तो जहर हो जाए। तो इसलिए ये सब संस्कार आप लोगों को डालने की जरूरत है। इसलिए जब घर के बुढ़वा अगर सुधर जाए तो नाती पोता बेटवा तो अपने सुधर जाएंगे। ये आदत तो वहीं से लगा देते हैं। इसलिए कहते हैं त्याग बुरों की संगति भाई। सबसे पहले बुरे व्यक्ति का संगत त्याग दो। और क्या करो? तो कर सत्संग उसी में भलाई। अब तो सत्संग, अब आप कहेंगे बड़ा बढ़िया बाबा बताओ तो अपन खेती बाड़ी छोड़ के, अपन काम धंधा छोड़ के तो और सत्संग में मजीरा बजाइयो तो हमारे सब काम हो जाता है। अरे पगला, ये सत्संग नहीं है, ये तो सामूहिक उपदेश है। सत्संग क्या है? सत्य धन संग बराबर सत्संग। हमारी आत्मा जब सत्य का संग करने लगे वही सत्संग है। तो इस संसार में सत्य क्या है? अगर ये मधुसूदन शर्मा जी कहें कि ये जमीन मेरा है तो हम कहेंगे वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ रजिस्ट्री वाला कागजवा लेकर के तुम्हारा हो गया। नहीं, जब ये शरीर ही आपका नहीं है, हमारा नहीं है, तो ये संपत्ति हमारी आपकी कैसे हो सकती है? ये तो सकल भूमि गोपाल की, सारी भूमि नारायण की है, परमात्मा की है। वैसे भी कोई भी अगर आप बाढ़ में जाके रजिस्ट्री कराते हैं लैंड प्रॉपर्टी का, तो वो लीज एग्रीमेंट साइन होता है, उसकी उम्र 100 वर्ष है। उसके बाद उसका मालिकाना हक अपने आप बदल जाएगा। और अगर आपके यहाँ कोई नाती पोता है, उसका मालिकाना हक लेने वाला तो ट्रांसफर हो जाएगा उसके नाम पर। होता है ना इस तरह का। तो ये कहाँ है हमारा? और इसको हम कर धन धान, न जाने कितने लोग हम करते करते उमानाथ पहुंच गए। और उमानाथ के मट्टी जाके देखो तो न एक बित्ता ऊपर हुई, न एक बित्ता नीचे, जस के तसे है। शहरी में हमारे बहुत भगत हैं। एक वहीं के थे भंडारी बाबा, साधु भी बन गए थे हमारे आश्रम, बड़ी सेवा करते थे हमारी। और
तो जब मरे तो हम गए थे शहरी देख, वहाँ उमानाथ देखे कि बहुत लाश जल रहा था। उमानाथ यहाँ का मणिकर्णिका घाट है, इस एरिया का, नहीं समझे, बनारस का ही मणिकर्णिका घाट है और यहाँ गंगा जी उत्तरायण है। तो ये हम करते हुए न जाने कितने लोग पहुंच गए। इसलिए सत्य क्या है, तो भगवान ने भी गीता में कहा, अछेद्यो अयम दायो अक्लेद्यो असोस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। यही सनातन धर्म है, आत्मा ही सनातन धर्म है। ये सबसे पुरानी है और हम लोग आत्मा के अनुयायी हैं, इसलिए सनातन धर्मी है। इसलिए गीता कहती है कि आत्मा क्या है, ये सनातन है, पुराना है और ये अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है। इसको शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। यही तो वास्तविक भागवत है। क्योंकि भागवत में क्या लिखा हुआ है, भागवत में भगवान कृष्ण की पूरी जीवन स्टोरी और उसके बाद जितने भक्तों ने भक्ति करके भगवान को पाया, उनकी कथा का नाम ही तो भागवत है। चाहे वह जामिल जी की कथा हो, चाहे वह धुंधुकारी की कथा हो, चाहे वह गोकर्ण की कथा हो, चाहे जो भी कथा है किसी न किसी भक्त की। सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का यह प्रमुख विषय इसमें है। वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित